जोहार नमस्कार। आपके चैनल नागपुरी भाषा एवं साहित्य में आपका स्वागत है। JSSC CGL के लिए नागपुरी व्याकरण में ध्वनि और वर्ण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यह मेरा पहला वीडियो होगा जिसमें नागपुरी भाषा और साहित्य के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जिसमें मैं सबसे पहले व्याकरण शुरू करने जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि। उसके बाद धीरे धीरे मैं सारे व्याकरण को पढ़ाने की कोशिश करूँगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, जितने भी पार्ट्स होते हैं व्याकरण का, सारे को हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्वनि। ध्वनि तो ध्वनि किसे कहते हैं? तो जिस तरह हम लोग हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं, उसी तरह नागपुरी भाषा या सदानी भाषा का अपना व्याकरण होता है, लेकिन जो उसको लिखने का जो लिपि होता है वह देवनागरी लिपि ही होता है। तो दोनों में बहुत ही अंतर है। आप हिंदी व्याकरण को पढ़ के एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, लेकिन आप क्वालिफाई नहीं हो सकेंगे, उतना नंबर आपको नहीं आएगा, क्योंकि सदानी व्याकरण और हिंदी व्याकरण दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो आप लोग नागपुरी व्याकरण को ही पढ़ें, हिंदी व्याकरण को न पढ़ें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्वनि। ध्वनि शब्द कर प्राण है के, बगैर ध्वनि के शब्द कर कल्पना भी न करल जा सकेला। जब कोनो ध्वनि आदमी कर मुँह से फुटेला तो ई ध्वनि कर अपना अर्थ होवेला। असल में सार्थक ध्वनि कर संयोग से शब्द बनेला और हर ध्वनि कर चिन्ह होवेला। जैसे अ, आ, ई, उ, ध्वनि में भेद नहीं होवेला, भेद लिपि में होवेला। ई के किस्म कर ध्वनि के कई वर्ण से लिखल जा सकेला। जैसे र के हिंदी में देवनागरी में र प्लस अ लिखल जाएला, मुदा दुयो कर उच्चारण र करल जाएला। ध्वनि मुद रूप से बोलेक और सुनेक चीज है के। इके जब लिखित रूप देवल जाएला तब वर्ण कहलाएला। कहेक माने सब ले छोट वर्ग ध्वनि के वर्ण कहल जाएला। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि यहाँ पे जैसे कह रहा है, हम लोग इसको हिंदी में भी करते जाएंगे और नागपुरी भाषा में भी पढ़ते जाएंगे। तो आप एक एक शब्द को और एक एक लाइन को अच्छे से, अगर एक बार समझ नहीं आता है तो दोबारा सुनिए, आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। ऐसे मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करूँगा। ध्वनि जो हम बोलते हैं, ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं, एक सार्थक शब्द होता है, उसको मिला के है जो ध्वनि बनता है। सार्थक ध्वनि कर जो अंडरलाइन लगाया गया पेन से, जैसे वहाँ पर जैसे देख रहे हैं, सार्थक ध्वनि कर संयोग से शब्द बनेला। कोई भी हम लोग शब्द बोलते हैं तो ध्वनि का उच्चारण होता है। जैसे में इसमें दिया हुआ है अ, आ, ई, उ दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो यह है जो आपको स्पष्ट होता जाएगा। उसी तरह वर्ण दिया गया है। तो वर्ण उ मूल ध्वनि के कहल जाएला जेकर खंड नहीं करल जा सकेला। मतलब वर्ण उसको कहते हैं जिसका खंड नहीं किया जा सकता है। जैसे अ, ई, उ, च, क, म, न। जैसे गरु शब्द कर दू ध्वनि है, ग और रु। एकरो चार खंड करल जा सकेला। जैसे ग प्लस अ प्लस र प्लस उ बराबर गरु। इकर बाद
ई ध्वनि मनक खंड यहाँ टुकड़ा नी करल जा सकेला। सेले ईमन मूल ध्वनि वर्ण हेके यहाँ और हेके, मतलब वर्ण उसको कहते हैं जिसका क्या कर सकते हैं हम लोग, टुकड़ा नहीं कर सकते। जैसे अ लिख दिए तो अ का हम लोग कभी भी तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। अ हो गया, ई हो गया, व च क म न, तो ये सब वर्ण आता है, ठीक है, इसको वर्ण कहते हैं। उसके आगे देखते हैं, इके ई लिखल, इके ई लखे कहल जा सकेला कि वर्ण हमरे कर उच्चारित भाषा चाहे वाणी कर सबसे छोटा इकाई है के। इकर से साफ पता चलेला कि वर्ण और उच्चारण में बहुत गहरा संबंध है, एक दूसरे के अलग नहीं करल जाएला। मतलब यह कहने का मतलब ये है कि वर्ण को है जो वर्ण और उच्चारण दोनों में गहरा संबंध होता है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। आगे हम लोग देखते हैं, हिंदी लखे नागपुरी देवनागरी लिपि में लिखल जाएला। मुदा हिंदी में 52 वर्ण है जबकि नागपुरी में 33 वर्ण है। उच्चारण समूह के वर्णमाला कहलाएला। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहले ही बता दिया था कि हिंदी व्याकरण अलग होता है, उसमें थोड़ा सा अलग चीज़ दिया गया है और नागपुरी भाषा में अलग दिया गया है, तो दोनों में बहुत ही अंतर है। यहाँ पर नागपुरी भाषा हिंदी में 52 वर्ण होते हैं जबकि नागपुरी में केवल 33 वर्ण का ही उच्चारण होता है। तो इसलिए यह एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है कि नागपुरी में कितने वर्ण होता है, तो 33 होते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। एक नोट्स दिया गया जिसको मैंने नोट किया हुआ था, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, तो ये है नागपुरी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी में 52 वर्ण होता है जबकि नागपुरी में 33 वर्ण होता है। के 2 भाग में बांटल जाएला, स्वर्ण वर्ण समूह और व्यंजन वर्ण। वर्ण जो होता है उसको 2 भाग में बांटे जाते हैं, 2 मतलब 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक स्वर्ण वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण समूह, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। स्वर्ण वर्ण मन के कहना जेकर उच्चारण वेगर कोनो बाधा के अलघटे करल जाला। नागपुरी में स्वर्ण वर्ण ईमन हैं। जैसे स्वर्ण उच्चारण ऐसे वर्ण को कहते हैं जिसको बोलने में किसी तरह का उच्चारण करने में बाधा ना हो, जिसमें अटकते ना हो, ठीक है, उसको हम लोग स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है अ ई उ, ठीक है, इसको हर्ष स्वर कहते हैं। स्वर्ण वर्ण को 3 भागों में बांटा गया, जैसे हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, असंयुक्त स्वर। हर्ष स्वर में अ ई उ है, दीर्घ में आ ई उ है और संयुक्त में ए ओ संयुक्त वर्ण है। तो इस तरह कभी भी पूछा जा सकता है कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। जैसे में दे देगा तो आपको याद रखना है आ ई उ, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके आगे आ जाते हैं हम लोग। नोट में दिया हुआ नागपुरी में ए और औ का उच्चारण नहीं के बराबर होवेला, मतलब ए और औ का उच्चारण बहुत ही न के बराबर किया जाता है। तो ये हो गया हम लोग का स्वर्ण वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो व्यंजन वर्ण समूह, व्यंजन वर्ण समूह कर उच्चारण में स्वर्ण वर्ण समूह कर मदद कर दरकार होवेला। जैसे क प्लस अ क होवेला, ख प्लस अ ख होवेला, मतलब क में हमेशा अ लगा हुआ रहता है, छुपा हुआ रहता है, ख में हमेशा छुपा रहता है। जितने भी व्यंजन वर्ण है जो 33 है उसमें अ छुपा हुआ रहता है, इसलिए वह क्या होता है, स्वर्ण वर्ण के मिला के ही
बनाया जाता है, जैसे क प्लस अ, पहले उसमें क में पहले से ही अ छुपा हुआ रहता है, तो व्यंजन वर्ण इसे कहते हैं। आगे देखते हैं, हिया क और ख कर संगे अ लुकल है, यह लखे लगभग सभी व्यंजन में स्वर लुकल रहेला। इसी तरह सब में जो 33 वर्ण होता है सभी में व्यंजन वर्ण छुपा हुआ रहता है, लुका हुआ रहता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं नागपुरी व्यंजन। नागपुरी व्यंजन टोटल 33 होते हैं, जिसका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। क से हो गया क वर्ग से, क से घ तक है, च से झ तक है, ट से ढ तक है और त से न तक है, और प वर्ग में प से म तक है, य र ल व है, स है, ह है, ढ है और ढ है। ठीक है, तो इस तरह का दिया गया है। इसमें देख रहे हैं तालेब श नहीं है, मूर्धनी श नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ अंग का यूज नहीं होता है नागपुरी भाषा में। ठीक है, च के बाद अन्ना होता है, अन्ना का नहीं होता है, ट के बाद अन्ना का होता है, इया का नहीं होता। तो ये सब नागपुरी भाषा में व्यंजन वर्ण में नहीं होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा भी गया है कि कौन कौन व्यंजन वर्ण का नागपुरी भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अब याद रखिएगा, अंगा हो गया, इया हो गया, अन्ना हो गया, मूर्धनी श हो गया, तालेब श इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कहीं कहीं च वर्ण कर आखिरी अक्षर इया कर व्यवहार करल जाला, जैसे चिया। अन्ना कर उच्चारण न करल जाला। ठीक है, जैसे मैंने बताया च जैसे गुण के जगह गुण लिखा था, अन्ना नहीं लिखाता है, उसके जगह न ही लिखाता है। और श तालेब श मूर्धनी श कर उच्चारण में स ख कर जायला, जैसे दोष। दोष जैसे हम लोग हिंदी में दोष लिखते हैं, नागपुरी में दोष लिखते हैं, एक में दंती स लिखते हैं, एक में मूर्धनी स लिखते हैं। पुरुष, पुरुष में पुरुष भी लिखते हैं, ख भी लिखते हैं और श भी लिखते हैं, श कौन दंती स लिखते हैं। ऋषि, ऋषि में कहते हैं ऋषि। ठीक है, स लिख रहे हैं दंती स, चाहे रिखी लिखते हैं, ख लिखते हैं। तो इसी तरह मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें तालेब श और मूर्धनी श का यूज नहीं होता है, उसके जगह स दंती स और ख का यूज किया जाता है, अन्ना के जगह न का यूज किया जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, यह एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं य कर उच्चारण ज होएला, जैसे योग। योग जैसे हिंदी में योग लिखते हैं तो यहाँ जोग लिखाता है, संयोग का संयोग लिखाएगा, योजना का योजना लिखाएगा। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप लोग अगर एक बार में याद नहीं होता है तो 2 बार 3 बार मेरे वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आप अच्छे नंबरों से पास होके अच्छे नंबर स्कोर उठा सकें। ठीक है, तो इस तरह हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट दिया गया है और छ। छ का उच्चारण ख चाहे छ होवेला, जैसे क्षमा, तो उसमें क्षमा लिखते हैं। पक्षी, तो ठीक है, यहाँ पक्षी होता है, यहाँ पक्षी होता है। ऋत्री, ऋत्री क्या, यहाँ खत्री लिखा था, यहाँ देखिए छ है, छ को यहाँ ख लिखा रहा है। तो इसी तरह छ जो होता है ख या छ में उच्चारण होता है, उसका उपयोग किया जाता है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लिए। त्र कर उच्चारण तर और ज्ञ कर उच्चारण ज्ञ होएला, जैसे त्राण, त्राण का तरान लिखाएगा, ज्ञान का ज्ञान लिखाएगा। तो देख रहे हैं किस तरह का अक्षरों का बदलाव किया जा रहा है। तो आप लोग हिंदी व्याकरण को आसान भाषा में ना लें, इसको आप बार बार पढ़ें ताकि आपका अच्छे स्कोर आ सके। अपवाद में कुछ चीज़ दिया गया है, कुछ मौलिक हिंदी शब्द मन से नागपुरी पूरी खैब नखे के हिंदी रूप में लिखल जाला, जैसे वर्ण, शिक्षा, रक्षक, शब्द मन। वर्ण को वर्ण ही लिखते हैं, शिक्षा को शिक्षा ही लिखा जाता है और रक्षक को रक्षक ही लिखा जाता, रक्षक लिखा जाता। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको हिंदी में ही लिखा जाता है, नागपुरी में भी। यहाँ कुछ नोट्स दिया गया है। वर्ण, शिक्षा, रक्षक में कोई भी अक्षर नागपुरी शब्द में नहीं बदला जा सकता, वैसा ही लिखा जाता है।
तो दोस्तों यह आज हम लोगों ने पढ़ा वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, सारे मैंने बता दिए हैं। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं। स्वर्ण वर्ण को 3 भागों में बांटा गया था, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। और व्यंजन वर्ण 33 होते हैं, जिसको हम लोग टोटल को मैंने बता दिया इस तरह से। आप लोग को अगर यह चैनल पसंद आता है तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़रूर कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों के लिए संज्ञा से संबंधित वीडियो बना सकूं। और अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो बनाता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।